एक चेला किसी महात्मा के पास गया, महाराज हम आपका चेला बनना चाहते हैं। अरे बहुत महात्मा जा करके बन जाओ। नहीं नहीं, हम आपका चेला बनेंगे। ठीक है, बन जाओ। तो बन गया, राम राम जपने के लिए बता दिया। एक दिन वह चेला कहता है, गुरुजी बस राम राम ही बताए और कुछ नहीं बताया, और कुछ बताओ। अच्छा बैठो और बताते हैं। गीता बताने लगे। सबसे दुनिया का दुर्लभ और रहस्यमय ग्रंथ गीता है। चलो वह तुमको बतलाते हैं, लेकिन कल से गीता बताएंगे। आज गीता का महात्म बता देते हैं। ठीक है, जो मर्जी सो बताओ। गीता का महात्म बताने लगे। मंत्र गीता का महात्म्य। दोग्धा गोपाल नंदन। मंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, दूध दुहने वाले हैं। अर्जुन वत्स है, भगवान श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। दोग्धा गोपाल नंदन। पूरा सुना दिया महात्म सुनने के बाद चेला से पूछा, समझा? राम राम से भी बढ़कर मैंने महात्म बतलाया कि संपूर्ण गीता का सार जो दूध है, भगवान श्री कृष्ण उसके दुहने वाले हैं। बछड़ा अर्जुन है। समझ में आया? हाँ, आपने जो बतलाया समझा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपने जो कहा दोग्धा गोपाल नंदन, ये दो गधे कौन थे? दोग्धा का अर्थ उनको दुहने वाला नहीं लगा। वह मूर्ख चेला था, इसीलिए उन्होंने कहा ये दो गधा कौन था? आपने जो कहा दोग्धा गोपाल नंदन, तो ये दो गधे कौन थे? गुरु ने सिर पीट लिया, कैसा मूर्ख है। दोग्धा का अर्थ संस्कृत में दुहने वाला होता है, ये कहता है दो गधे कौन थे? तब गुरुजी ने कहा दो गधे कौन थे बता रहा हूं, एक तू और एक मैं। तुम्हारे जैसे मूर्ख को चला बनाने वाला गुरु यही गधे हैं। एक तू गधा, एक मैं गधा। तो वही बात है, शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं करे, शिष्य को सही दिशा प्रदान नहीं करे, शिष्य को सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रयास नहीं करे, केवल उनके हाथों का गरम गरम फुल्का खाए, आसन बिछवाए, पोटली ढुलवाए, इतना ही संबंध यदि गुरु शिष्य का रहा तो गुरु भी नरक में जाएंगे, चेले भी नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुनाई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो वह ब्रह्मचारी 20,000 के मोबाइल लेकर के गलियों में घूमता रहेगा। और गलियों में घूमने वाले ब्रह्मचारी को जो जो होना चाहिए समय पर वह सब भी होता रहेगा। समस्त आश्रमों में बढ़कर के संन्यास आश्रम होता है। ये लाल कपड़ा संन्यास आश्रम का है। सन्यासी का आसन 3 घंटे में सिद्ध माना जाता है। सच्चा सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। लगो तो सच्चे सद्गुरु किस तरह से युक्ति बतलाते हैं ध्यान करने की। तो गुरु महाराज कहते हैं धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना,
प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त से। 2 बार आया, अब आगे को कहूं, अब आगे को कहूं, अब आगे की बात कहता हूं। सुनो दे चित्त सो, सुनो दे चित्त सम्हारा। चित्त को संभाल करके इस बात को सुननी चाहिए। दिमाग इधर उधर रहेगा, खास करके माताओं के दिमाग में तो बिहार आने पर लगता है कुछ प्रवेश कर गया है, इसका मन नहीं लगता इन सब चीजों में। पाप रूपी कीड़ा इन माताओं के खोपड़ी में काटता रहता है, इसीलिए बैठ नहीं पाती है। सुनो दे चित्त सम्हारा, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। ध्यान करने के लिए समतल जगह पर बैठिएगा, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए। रस्सी वाली चारपाई जो होती है वह समतल नहीं होती है। चौकी पर बैठिए, पलंग पर बैठिए, फर्श पर बैठिए, बिल्कुल समतल जगह हो। ध्यान रहे वह जगह पवित्र भी हो। उस पवित्र जगह पर एक आसनी भी बिछा लीजिए। कंबल की आसनी बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कुश की आसनी बिछा लीजिए, कुशासन। यह भी नहीं है तो जो आपको उपलब्ध है उसी आसन को बिछा करके बैठिए, लेकिन जिस आसनी पर बैठकर ध्यान कीजिए उस आसनी पर दूसरा कोई काम नहीं कीजिए। आसनी पवित्र होनी चाहिए। बिछा लीजिए और फिर आसीन हो जाइए। आसन आसीना, आसीन का अर्थ होता है विराजमान। गुरु महाराज की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। हम तो उठ करके चले जाते हैं आरती के बाद, लेकिन गुरु महाराज जाते हैं, ये विराजमान हो गए। ये तो कार्य को पूरा करने के बाद ही हिलेंगे यहां से। हम सारे लोग हिल जाएंगे पहले ही, लेकिन ये हिलेंगे तब जब कुर्बन का यह महायज्ञ पूर्ण हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यही आसीन का मतलब हुआ। आसन आसीना, आसन पर विराजमान हो जाइए, लेकिन किस तरह से? जिस तरह से गुरु महाराज विराजमान हुए। यहाँ के यज्ञ को पूर्ण करके ही यह आसन हिलेगा। उसी तरह से जब आसन पर विराजमान होइए तो ध्यान का काम भीतर में पूरा करके ही उठिएगा। मच्छर काटता रहा ध्यान में, कभी कान का खुजला रहे, कभी सिर को खुजला रहे, कभी जंघे खुजला रहे, कभी आसन बदल रहे हैं, कभी कमर को झुका रहे हैं, कभी गर्दन को झुका रहे हैं। ऐसे में तो ध्यान बढ़िया बन जाएगा। आप ताश की पत्ती को बदलते रहिए और बस आपका ध्यान बन जाएगा। कभी भी नहीं बनेगा, आसीन हो जाना पड़ेगा, विराजमान हो जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कमर झुक रही है, गर्दन झुक रही है, सब हम लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज की प्रतिमा ज्यों के त्यों है कि नहीं है? इसको कहते हैं आसीना, इसको कहते हैं विराजमान होना। जहां बैठ जाइए ध्यान लगाने के लिए तो प्रतिमा की तरह विराजमान हो जाइए। शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर के अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर सुई की तरह सीधा हो। सुई की तरह शरीर सीधा, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर, इसको कहते हैं आसीना। आसीन होना,
विराजमान होना, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़ होना चाहिए। 1 घंटा तक शरीर सुई की तरह सीधा करके, अंग प्रत्यंग को पत्थर की तरह स्थिर करके जब बैठा जाता है, तब गृहस्थी का आसन सिद्ध माना जाता है। यह हुआ आसन की सिद्धि, आसन दृढ़। उजला कपड़ा में जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका आसन 2 घंटे में दृढ़ होता है। उजला कपड़ा वाला ब्रह्मचारी 2 घंटा एक आसन से बैठे। गृहस्थी को बहुत काम चलाना है, बहुत कुछ देखना है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसके माथे पर वजन है, वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वजन लेकर पीछे मुड़कर देख रहा है। जिसके माथे पर कुछ है ही नहीं, वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह से गृहस्थी का जंजाल सिर को लेकर के भी जो 1 घंटा गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, तो उस गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी बात है। वह धन्य है, वे धन्य हैं। आज जिस आश्रम में मैं ठहरा हुआ हूं, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं झांक करके सबको देखता हूं, कौन सोया है, कौन बैठा है। जब मैं कमरा से बाहर निकला, चारों तरफ देखने लगा, सन्नाटा छाया हुआ था और एक गृहस्थ शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके, देह को पत्थर की तरह स्थिर करके ध्यान में मग्न था। क्या कह सकते हैं उनको? क्या कह सकते हैं उनको? कौन पाएगा जी? कौन पाएगा? कपड़ा पाएगा ध्यान में कि ध्यान करने वाला पाएगा? संत शिशु बाबा से पूज्यपाद गुरुदेव ने पूछा था, एक राजा के 2 माली थे। एक माली राजा के पास बैठ कर के हंसी दिलगी करता था, मनोविनोद करता था, चाय पान उनको खिलाता पिलाता था। और एक माली बाग में फूल की क्यारी को कमाता था, सजाता था। बताओ उस राजा को कौन माली प्रिय है? पूज्यपाद संत शिशु बाबा ने कहा, जो पास में रह करके चाय पानी हंसी दिलगी ये सब कराता था वही। नहीं जी, राजा को वह माली प्रिय है जो खेत में काम कर रहा है, बाग में काम कर रहा है। उसी तरह से संत को, सदगुरु को, ईश्वर परमात्मा को वह भक्त प्रिय है जो किसी भी भेष में रह करके शास्त्रानुकूल भजन कर रहा है। संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं। भेष के अनुरूप यदि आचरण हो तो सोना में सुगंध है। बाकी संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं, उनको भजन से लेना देना है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सन्नाटा छाया हुआ था और वहां एक सदगृहस्थ को मैंने ध्यान मग्न, जिस तरह से मग्न होना चाहिए उस तरह से देखा था। मेरा दिल खुश हो गया। यह पाएगा, यह पाएगा। ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आज ब्रह्मचारी को महाराज जी 20,000 के मोबाइल पकड़ा देते हैं। दुनिया का नाटक देखो इस मोबाइल में बेटे। गरम गरम फुल्का खिलाते रहो हमको, तू मोबाइल पर सिनेमा देखते रहो। ऐसे शिष्य ही, ऐसे चेले ही गुरु की कीर्ति को कलंकित करता है।
और यदि किसी का चेला गड़बड़ हो रहा है, इसका सारा दोष गुरु पर जाता है। वह गुरु नरकगामी होता है जो अपने चेला को नारकी बना दिया है। फुलका खाओ, उनकी सेवा लो, उनके जीवन को बनाने का भी प्रयास करो। उनको खुश करने के लिए 20,000 का मोबाइल पकड़ा दिया, सारी दुनिया का खाता खसरा उनको पकड़ा दिया, वह खबर लेते रहता है सारी दुनिया का। तुम भी नरक में गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुने एक नहीं देखा।